हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत है आप सभी का आज की इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि हमारी स्लाइड्स क्या कौन कौन सी हैं। टोटल हमारे पास 15 स्लाइड्स हैं, उनके थ्रू हम अपने कंप्लीट टॉपिक को करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है आज की पहली स्लाइड। मुख्य शीर्षक जो कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, एक राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की गाथा। आज का टॉपिक ही यही है कि हमारी जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 1951 से लेकर 2017 तक भारत की आर्थिक यात्रा का एक व्यापक अवलोकन करेंगे हम। योजनाबद्ध विकास की शुरुआत। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल सोवियत संघ यूएसएसआर से अपनाया। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का आंकलन करना और राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार उनके प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना था। 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई इस यात्रा के जनक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। कुल मिलाकर भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई, जिनको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, क्या इसके आउटकम्स निकले, क्या हमारा टारगेट था और क्या हमने अचीव किया। क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आते ही आते, एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो पहली योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। कुल योजनाएं है, टोटल है 12 योजनाएं हुई है, जिनमें ये 12 क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं और 6 वार्षिक योजनाएं हैं। और हमें ये भी पढ़ना है कि हमें 6 वार्षिक योजनाएं क्यों लेके आनी पड़ी, पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा 6 वार्षिक योजनाएं क्यों लेके आनी पड़ी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू करना या भारत में लेके आने का श्रेय है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि वो वही देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अध्याय फर्स्ट, मैंने इनको अध्याय के अनुसार बांटा कि 1951 से लेकर 1961 ये हमारा अध्याय फर्स्ट है, जिसका टारगेट था नींव और निर्माण। क्योंकि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तब हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उस समय हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं नींव तथा निर्माण। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक है, इसका जो मॉडल था हॉरर डोमर मॉडल पर यह बेस थी। प्राथमिकता किसको दी गई, कृषि और सिंचाई का विकास करना, ये हमारी प्राथमिकता थी। प्रमुख कार्यक्रम भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसे विशाल नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई। परिणाम, यह योजना अत्यधिक सफल रही। जो भी हमारा टारगेट था 2.1% का हमारा टारगेट था और हमने अचीव कितना किया, 3.6%, जो कि हाईली सक्सेसफुली था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली। प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योग का मतलब होता है बड़े बड़े उद्योगों का विकास करना, जो कि जिनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। प्रमुख कार्यक्रम जर्मनी की सहायता से राउरकेला, यूएसएसआर की सहायता से भिलाई और ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की हमने स्थापना की। इसके जो परिणाम आए, योजना अपने लक्ष्य के करीब पहुंची। हमारा टारगेट था 4.5%, हमने अचीव किया 4.2%, जो कि ये भी एक अच्छा सक्सेसफुल रेट था हमारा। हमारे जो कि प्राथमिकता हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को दी थी। इसमें जो भी करे, जैसे जर्मनी की सहायता से राउरकेला, आपको ये जरूर याद रखना, जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया और दुर्गापुर, ये इस्पात संयंत्रों इनकी स्थापना की गई। ठीक है, आपको इनको जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। महत्वाकांक्षा की पहली परीक्षा और योजना अवकाश 1961 से लेकर 1969, यह महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होता है जो भी हम उम्मीद करते, उसकी पहली यह परीक्षा थी। और जो भी हमने योजना अवकाश लिया, योजना अवकाश का मतलब होता है कि हमने योजना क्यों बंद रखनी पड़ी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक इसका टाइम था।
लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। परिणाम, यह योजना सर्वाधिक असफल रही। इसकी असफलता के कारण को भी देखेंगे कि क्यों यह असफल रही। हमारा टारगेट था 5.6% और हमने अचीव किया 2.4%। असफलता के प्रमुख कारण थे 1962 का भारत और चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965 और 1966 का जो भयंकर सूखा पड़ा और अकाल पड़ा। ये इसके मेनली 3 कारण थे, क्योंकि इसका जो टाइम था 1961 से लेकर 1969 तक का था। योजना अवकाश, क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया था, चाइना के साथ भी युद्ध हो गया था और उसके बाद हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं बचे, ना ही हमारे पास इतना इनकम के सोर्स बचे थे कि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को और आगे स्टार्ट कर सकें। इसलिए हमने योजना अवकाश ले लिया 1966 से लेकर 1969 तक। ये थी तीसरी योजना की विफलता के कारण 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इस अवधि के दौरान भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन और हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके प्रणेता एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो 1966 या 1967 के टाइम पर ही हमने हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की थी और जिसके प्रणेता मतलब जिसका हम क्रेडिट देते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी को, क्योंकि उन्हें के अध्याय सेकंड संकट, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय 1969 से लेकर 1978 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी जो पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर 1974 तक नेतृत्व कर रही थी, उस समय मतलब प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ये हमारा लक्ष्य था। प्रमुख घटनाएं, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। श्वेत क्रांति, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, की शुरुआत की गई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। इसके जो भी परिणाम हुए थे, लक्ष्य से कम वृद्धि, जो भी हमारा टारगेट था उससे हमने कम ही अचीव किया था। हमारा टारगेट था 5.5% और हमने अचीव किया था 3.3%। ये थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। आपको हर एक पंचवर्षीय योजना याद करनी है और उसके की पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पंचवर्षीय योजना जो कि 5वीं है, 1974 से लेकर 1978 तक। लक्ष्य था, टारगेट था गरीबी उन्मूलन, मीन्स गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ ये मेनली नारा था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। आपसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पुट होगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा गरीबी हटाओ था। प्रमुख घटनाएं, परमाणु प्रशिक्षण हुआ मई 1974 में, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। परिणाम, विकास दर में सफल, जो हमने टारगेट था 4.4% का, हमने अचीव किया था 4.8%, जो कि अच्छा सक्सेसफुल रेट था। यह एकमात्र योजना है जो अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि 1 साल पहले ही समाप्त कर दी थी, क्योंकि हमने जो टारगेट दिया था वो अचीव कर लिया था समय से पहले ही। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से लेकर 1985 तक। टारगेट, लक्ष्य, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, मतलब रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी को खत्म करना। प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब बैंकों को गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया, इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण 1980 में। नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, चल जैसे IRDP जैसे कई रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए। परिणाम, योजना सफल रही। हमारा टारगेट था 5.2% और अचीव किया हमने 5.7%। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990, उस समय जो नेतृत्व थे, मतलब उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। लक्ष्य, टारगेट था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। नारा था रोजी रोटी उत्पादकता का नारा। प्रमुख कार्यक्रम, सेबी की स्थापना की गई 1988 में। जवाहर रोजगार योजना चलाई गई 1989 में। परिणाम हुए, मतलब योजना अत्यधिक यह सफल रही। हमारा टारगेट था 5%, हमने अचीव किया 6.1%। 1991, एक ऐतिहासिक मोड़ और नई आर्थिक नीति। तो दोस्तों,
क्या हमारी मजबूरी थी या क्या हमारे देश में ऐसा हो गया था कि हमें यह ऐतिहासिक मोड़ लेना पड़ा और हमें एक नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। 1990 और 1992 का योजनाविहीन काल, गंभीर आर्थिक अस्थिरता और प्रतिकूल भुगतान संतुलन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, के कारण आठवीं योजना समय पर लागू नहीं हो सकी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सके, क्योंकि उस समय इंडिया इतना इंडिया के पास इतने पैसा नहीं था कि मैं दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट कर सके, क्योंकि हमारा जो फॉरेन फॉरेन करेंसी थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। राजीव सिंह सुधार, जुलाई 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री थे और उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक सुधार लागू किए गए। इसी दौरान भारतीय मुद्रा की तीसरी बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब है उसका अवमूल्यन किया गया। उदाहरण ये थे एलपीजी रिफॉर्म्स। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट होता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए गए। 1991 में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। लेबरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं उदारीकरण, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन, पीस का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया गया था और प्राइवेट प्राइवेट जो खिलाड़ी थे उनको खेलने के अवसर दिए जाने लगे थे। वैश्वीकरण, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया था। क्योंकि दोस्तों हम पहली पंचवर्षीय योजना से ही लेकर हम सोवियत यूएसएसआर से प्रभावित हैं और समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे, क्योंकि इंडिया पर 200 सालों से एक कंपनी ने ही राज किया था, तो उसी के डर से हम अपनी इकोनॉमी को नहीं खोल रहे थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी। इसी कारण तो फिर जैसे ही हमारे पास हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तो हमें अकल पड़ी कि हमें अपनी इकोनॉमी को खोलना है, उसको ग्लोबलाइज करना है। सुधारों के बाद की पहली छलांग, मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से लेकर 1997 तक मॉडल था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। केंद्रीय लक्ष्य, इसका जो मेनली टारगेट था मानव संसाधनों का विकास करना। प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि 1993 की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1993 में। 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन, मतलब 15 से लेकर 35 वर्ष की आयु वाले लोगों में जो भी अनपढ़ता है उसको बिल्कुल खत्म करना, लोगों को साक्षर करना, ये यहाँ का टारगेट था। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगर पालिका की स्थापना की गई। यह योजना अत्यधिक सफल रही और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की। हमारा टारगेट था 5.6% और हमने अचीव किया 6.8%। तो ये भी बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट थी हमारी। अध्याय समावेशी विकास की खोज, 1997 से लेकर 2007 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। टारगेट था सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि। प्रमुख घटना, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। पोखरण सेकंड जो कि परमाणु प्रशिक्षण किया गया था 1998 में, जो पहला किया था हमने 1974 में। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में यह कार्यक्रम चलाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई। परिणाम, बाहरी झटकों के कारण लक्ष्य से हमें कम वृद्धि प्राप्त हुई। हमारा टारगेट था 6.5%, हमने अचीव किया 5.4%, क्योंकि कारगिल युद्ध हो गया था। मेन इसका इश्यू ये था, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। टारगेट सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास को जारी रखना। प्रमुख कार्यक्रम, शिक्षा व मजदूरी में लिंग आधारित अंतर को 50% कम करने का लक्ष्य था। यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2006 में लागू किया गया।
परिणाम, भारत ने अब तक की उच्चतम वृद्धि दर हासिल की, क्योंकि हमारा टारगेट था 8%, हमने अचीव किया 7.6%, क्योंकि यह अब तक की सबसे उच्चतम वृद्धि दर थी, क्योंकि अब तक हमने 5 के आसपास ही अचीव किया था और हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6% अचीव किया, जो कि हमारी ग्रोथ रेट है ये। अब चलते हैं हम 11वीं शीर्षक, तीव्र सतत और समावेशी विकास का अंतिम चरण 2007 से लेकर 2017 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक है। लक्ष्य था, टारगेट था तीव्रतर तीव्रतर का मतलब तेज और अधिक और समावेशी विकास करना। प्रमुख कार्यक्रम, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया 2009 में। साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया। परिणाम, वैश्विक मंदी के बावजूद मजबूत प्रदर्शन किया इंडिया ने। हमारा टारगेट था 8.1% और हमने अचीव किया 7.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक, टारगेट था तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास। प्रमुख कार्यक्रम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना की शुरुआत। रसोई गैस सब्सिडी के लिए पहल योजना स्टार्ट की गई। 90% परिवारों को बैंकिंग से जोड़ने का लक्ष्य। परिणाम, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। हमारा टारगेट था 8% और हमने अचीव किया 6.7%। ये हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। क्योंकि आखिरी क्यों? क्योंकि इसके बाद आती है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही इंडिया में बीजेपी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की, तो उसने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर क्या लेकर आए? उसके स्थान पर लेकर आए नीति आयोग। राष्ट्रीय लक्ष्य, प्रादेशिक क्रियान्वयन, हरियाणा का उदाहरण। मुख्य विचार, हरियाणा ने 11वीं और 12वीं योजनाओं के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ अपने राज्य के लक्ष्यों को संरेखित किया है, विशेष रूप से सामाजिक और ढांचागत क्षेत्रों में। प्रमुख आंकड़े, 11वीं योजना 2007 से लेकर 2012, सामाजिक सेवाएं 48% थी, ऊर्जा के लिए 13%, सिंचाई के लिए 12% और सड़क व परिवहन के लिए 12% और अन्य के लिए 15%। राजस्व प्रदर्शन, हरियाणा ने 11वीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 64,123 करोड़ का राजस्व जुटाया और जो कि 33,374 करोड़ के लक्ष्य का था, 192.1% था। ये हमारा टारगेट का इतना टारगेट था हमारा ये 33 और हमने जुटाया कितना? 64, क्योंकि टारगेट से देखो मतलब इतना ज्यादा। प्रमुख लक्ष्य, 12वीं योजना, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, हरियाणा ने योजना के लिए 90,000 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया। लक्ष्य, बिजली, सड़क, स्वच्छता और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना। सामाजिक न्याय को प्राथमिकता, सामाजिक सेवा क्षेत्रों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, जिसमें 49,474.30 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया गया, कुल का, जो कि 54.97% था। पंचवर्षीय योजनाओं की विरासत का एक मूल्यांकन। अब हम देखेंगे कि हमारी जो भी हमने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, उनके क्या सकारात्मक पक्ष थे, क्या नकारात्मक इम्पैक्ट थे, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सकारात्मक पक्ष या हमने जो भी उपलब्धि हासिल की। बुनियादी ढांचा, बांधों, इस्पात संयंत्रों और संस्थानों की स्थापना, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। खाद्य आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति के माध्यम से भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। औद्योगिक आधार, एक विविध औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटीज की स्थापना। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, केंद्रीकृत नियोजन, अक्सर जमीनी हकीकत से दूर और नौकरशाही से यह ग्रस्त थी। धीमी वृद्धि, प्रारंभिक दशकों में विकास दर, हिंदू विकास दर, जिसको हम बोलते हैं धीमी गति। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, अक्षमता और प्रतिस्पर्धा की कमी, क्योंकि
उस समय जो भी हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रखी थी, उस समय गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा थी, प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही कम उसमें भागीदारी थी। असमानता, विकास का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचा। एक नए अध्याय की शुरुआत, योजना आयोग से नीति आयोग तक। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, एक केंद्रीकृत योजना निकाय। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। दर्शन में मिला, योजना आयोग एक केंद्रीकृत योजना निकाय था, जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और बॉटम अप दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक या सलाहकार निकाय जिसमें हर स्टेट की भागीदारी होती है, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 2014 से 2015 में इसको परिवर्तन किया गया, इसका नाम ही चेंज किया हम मेनली तो योजना आयोग से नीति आयोग। योजना उपरांत युग की प्रमुख पहले, जैसे ही हमारी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई तो हमने उनके स्थान पर इस तरह, यद्यपि पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया है, विकास के लक्ष्य राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से जारी है, क्योंकि हमने अपने डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाए, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से यह स्टार्ट हुआ था। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को और डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। लास्ट स्लाइड से, विकास की यात्रा अनवरत है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की 66 वर्षीय गाथा राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। इसकी सफलताओं, असफलताओं और सीखने की। योजनाओं का युग भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनके मूल उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता आज भी भारत की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। विकास का मॉडल बदल गया है, लेकिन एक समृद्ध और समावेशी भारत बनाने का संकल्प वही है। तो अभी हमने स्लाइड्स के थ्रू अपने कंप्लीट टॉपिक किया है डिटेल में। अब हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ। यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइंड मैप पे। भारत की पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या हो गया, इसको यहाँ से, ठीक है। सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। यहाँ से उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से, यूएसएसआर से इनको अपनाया गया था और सोवियत संघ या मॉडल था। शुभारंभ या स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। टोटल योजनाएं थी हमारे पास 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं। जनक या फादर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे 1966 से लेकर 1969 तक तीसरी योजना की असफलता के कारण, और 1990 से लेकर 1992 आर्थिक अस्थिरता और एलपीजी सुधार। अनवरत प्लान जिनको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, अवधि है 1978 और 1980। ये है रोलिंग प्लान। क्यों रोलिंग प्लानों को लेके आया, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा टाइम भी आया है जिस समय इंडिया में कांग्रेस की सरकार ने बनी थी और कभी कभी बनी थी जनता पार्टी की सरकार, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिए थे, जिनकी अवधि थी 1978 से 1980, मतलब 1 साल की। जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें जनक थे डॉक्टर गुनार मॉडल मिडाल। भारत में लागू की थी टीटी लकड़वाला। अब हम चलते हैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से प्रमुख योजना जो भी हमारे मेजर प्लान्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 मॉडल था, हैरोल्ड डोमर मॉडल,
लक्ष्य था कृषि और सिंचाई संसाधनों का विकास। उपलब्धि हीराकुंड, दामोदर घाटी, भाखड़ा नंगल परियोजना। प्रमुख कार्यक्रम सामुदायिक विकास 1952 और यूजीसी की स्थापना की गई, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी। द्वितीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक। मॉडल था पीसी महालनोबिस। टारगेट था उद्योगों का विकास में तीव्र औद्योगिकरण। इस्पात संयंत्र जो भी स्टील प्लांट्स हमने लगाए थे, जैसे राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई यूएसएसआर की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। प्रमुख कार्यक्रम पंचायती राज शुरुआत नागौर 1959 में और आईआईटी की स्थापना की गई। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत मॉडल। असफलता सर्वाधिक असफल योजना रही है ये। असफलता के कारण है 1962 में भारत और चाइना के साथ युद्ध, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और 1965 और 1966 में भयंकर अकाल पड़ा था। उपलब्धि बोकारो संयंत्र स्थापित किया गया, एफसीआई की स्टैब्लिशमेंट की गई और इडबी की स्थापना की गई। चतुर्थ या चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल अशोक रुद्र में एलएस माने। टारगेट था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता। कार्यक्रम हमने चलाए थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति चलाई गई थी जो कि 1970 में। जो इसके जनक है वर्गीज कुरियन जी है। परिवार नियोजन हमने कार्यक्रम चलाए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना मॉडल है डीपी धर मॉडल। मॉडल के बारे में भी आपको ध्यान में रखना कि कौन सा मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। टारगेट है गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। नारा है गरीबी हटाओ। विशेष कार्यकाल से पूर्व ही समाप्त होने वाली एकमात्र योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1978। कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और काम के बदले अनाज। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985। लक्ष्य है रोजगार सृजन में गरीबी उन्मूलन। कार्यक्रम 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 और नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। प्रमुख योजनाएं आईआरडीपी, टीआरवाई, ट्राइसम और एनआरईपी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक। टारगेट आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। नारा था रोजी रोटी उत्पादकता का नारा, उस समय थे राजीव गांधी प्रधानमंत्री। कार्यक्रम है सेबी की स्थापना की गई 1988 में। स्पीड पोस्ट 1986 में। जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। आठवीं योजना 1992 और 1997। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। टारगेट है मानव संसाधनों का विकास। उपलब्धि भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना 1995 में। सुधार 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक। टारगेट सामाजिक न्याय व अक्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। घटनाएं कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। सफल परमाणु प्रशिक्षण किया हमने। सेकंड शक्ति 98 जो कि हमने पहला हमारा परमाणु प्रशिक्षण था 1974 में। कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। टारगेट सामाजिक न्याय व अक्षमता के साथ आर्थिक विकास। टारगेट 8% का हमारा टारगेट था और हमने अचीव किया 7.6%। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। लिंग अंतर को 50% से भी कम करना। कार्यक्रम नरेगा योजना को हमने लागू किया गया फरवरी 2006 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक। टारगेट तीव्र व समावेशी विकास। टारगेट था हमारा 9% का। हमने मतलब हमारा टारगेट कितना था 9%, जिसको हमने संशोधित करके 8.1% किया था और हमने प्राप्त किया 7.9%। उद्देश्य निर्धनता अनुपात 15% तक लाना। शैक्षणिक बेरोजगारी में कमी करना। कार्यक्रम साक्षर भारत कार्यक्रम। नरेगा का नाम बदलकर उसको मनरेगा कर दिया गया 2009 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। लक्ष्य क्या था यहाँ का
तीव्र, सतत व ज्यादा समावेशी विकास। टारगेट था 9%, जो कि घटकर कितना रह गया था, 8%। उद्देश्य था गरीबी को 10% कम करना, प्रति वर्ष हम 2% कम करते चलेंगे गरीबी को, 5 करोड़ नए रोजगार देना। बजट, सर्वाधिक ऊर्जा पर बजट खर्च किया गया। कार्यक्रम डीबीआई, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 2013 में पहली योजना जो कि 2015 में स्टार्ट की गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का माइंड मैप, जो कि हमने सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज कर लिया होगा हमारा कंप्लीट टॉपिक। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।